Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो करते हैं। इंट्रो में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्स और ऑर्गन प्लान। ठीक है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स जो नंबर होगा उसको आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आपके पास हो तो उन पे उसको कैसे शो करवाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे और एक ड्रा करेंगे हम वाई एक्सिस। और हमने हमेशा एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यूज जो है उनको शो करवाना होता है और वाई एक्सिस पे हमने इमेजिनरी जो वैल्यूज है उनको शो करवाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल वैल्यूज होती हैं और एक होती है इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है ए। ठीक है, ए पॉइंट लिया है तो उसको हम साथ ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे और वाई एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया है बी। ठीक है, उसको भी आगे की तरफ इस तरह हम बढ़ा देंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला पॉइंट जहां पर ए और बी दोनों आपस में टच हो रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी एओटा, यानी कि वो हमारे पास वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेट्स सपोज अगर ए की जगह पे हम यहाँ पे मैं 3 लिख दूं और यहाँ पे बी की जगह मैं 4 लिख दूं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 और साथ में एओटा आपने राइट लाजमी करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ये इमेजिनरी वैल्यू ऑलरेडी हमने बताई है कि ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है और ये हमारे पास रियल वैल्यू है, तो वो इस तरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर हम इनको वेक्टर में शो करवाएंगे, ठीक है, अगर हम इसी चीज को a प्लस एटा बी जो है हमारे पास ये पॉइंट हुआ है उसको हम वेक्टर में शो करवाएंगे तो उसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज हम वही कोई भी एक पॉइंट लेंगे जो हमने जैसे ऊपर किया है, हम उसको कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और इमेजिनरी लाइन पे भी एक पॉइंट ले लेंगे। उन दोनों को जब आप टच करेंगे तो वो जो पॉइंट हमने जिसको अभी नाम दिया है ए प्लस बी एटा का, वो हमारे पास उसका हो जाएगा वेक्टर, जहाँ पे हम उसके वेक्टर को शो करवाएंगे। तो वो जो वेक्टर हमें बताएगा कि ये जो हमारे पास ए प्लस एटा बी है या ए 3 प्लस 4 एटा है जो हमने अभी राइट किया है वो किस सिमत को जा रहा है। ठीक है, वो उसके सिमत को, उसकी डिस्टेंस को शो करवाएगा कि ये इस सिमत को जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि आपके पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना उस पर अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे। सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रा कर लिया जिसपे मैंने एक साइड पे एक्स एक्सिस ड्रा किया है, लाइन लिखा है, और दूसरी साइड पे एक्स डैश है। सेम इसी तरह वाई और वाई डैश है, साथ में मैंने उनकी वैल्यूज भी पुट कर दी। आपको पता है जो एक्स और वाई पे लाइंस पे जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं और जो एक्स डैश और वाई डैश पे होते हैं वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव में देखेंगे। ठीक है, लिखा जाएगा नंबर्स वो। अब देखें, अगर हम फर्स्ट पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेन पे हमारे पास जो है सभी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है, तो इसको हम इस तरह राइट करेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा ए, क्योंकि रियल वैल्यूज और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव है तो ए प्लस यहाँ पे एटा बी आ जाएगा आपके पास। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में शामिल जाएं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो रियल वैल्यूज हैं वो हमारे पास नेगेटिव की हैं और जो वाई है इमेजिनरी है वो पॉजिटिव है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस एटा बी आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्योंकि हमारे पास x जो है वो माइनस का है, x डैश की वैल्यूज, और y जो पॉजिटिव में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेंगे तो देखिए हमारे पास दोनों जो चीजें हैं वो नेगेटिव की हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास माइनस एटा और माइनस ए और माइनस एटा भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगर जंप करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव है और जो y है वो नेगेटिव है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास ए माइनस एटा बी।
चारों क्वाड्रेंट में हम इनकी वैल्यूज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरह से शो करेंगे कि जिसमें x पॉजिटिव है तो वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव की होगी और अगर y पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x डैश जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है और जो है हमारे पास y है जिसमें इमेजिनरी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ में नेगेटिविटी पाई जाती है तो हमारे पास -a और -i भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ में क्वाड्रेंट में जंप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें x जो की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है तो a पॉजिटिव में आ जाएगा और y डैश की जो वैल्यू है i भी वो नेगेटिव में है तो उसकी वो a - भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लेंगे? हम कोई भी सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेंगे कि हमारे पास अगर a प्लस एटा भी है तो हम c d c g कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक नाम दिया है z इक्वल है हमारे पास a प्लस एटा b के। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो एटा की वैल्यू है ना, एटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना। ठीक है, और साथ में जो आपने राइट किया यहाँ पे जो लेट किया है जो वाला नंबर जो है, ठीक है, उसको ऊपर हम छोटा सा बार डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास z बार इक्वल आ जाएगा a माइनस योटा b। इसके हम डेफिनेशन अगर करना चाहें तो इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, टू गेट द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z जिसका हमने नाम दिया है, अगर उसका हम कंजुगेट लेना चाहेंगे सिंपली चेंज योटा बाय माइनस योटा इन जी। तो हम जी का क्या करेंगे, जो योटा है पॉजिटिव का है उसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। आई होप को आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।